Hi everyone, I am Kushal and this is Savage Programmer. I hope you guys are doing absolutely fine. यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है बिकॉज जो गेस्ट हैं उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। वो एक एमसीए बैकग्राउंड से होकर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होकर उन्होंने इतनी अच्छी कंपनीज क्रैक करी हैं। जो भी उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज थी, जो भी उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ करे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस हो रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन जैसी अमेजिंग कंपनीज उन्होंने क्रैक करी। मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे हैं। आप टाइम स्टैम्प्स पे जाकर क्लिक कर सकते हैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो तो। और चलिए इस बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गोल्डमैन सैक का टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो हमने वीडियो बनाया था 120 प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हमारी शीट के अंदर। वो वीडियो देखना ना भूलें, आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद चलिए अब शुरू करते हैं। Let's start with a small introduction from Anubhav. Over to you, Anubhav. Yeah. So hi all, my name is Anubhav Sethi and I'm currently in my final year of Masters of Computer Application, that's MCA, and I did my bachelor's in electronic science. And about me, I am a tech enthusiast. Also, I'm a web developer. So that's all sweet and short introduction about me. So Anubhav, what all offers you got, and like which of them were off campus and which of them were on campus? Okay. So I've set for various companies. So 5 of them I would want to list. One of this is Infocus. It is an Ahmedabad-based company. And there is JustPay, Microsoft, Amazon, and InfoEdge. InfoEdge is the parent company of Naukri.com, 99acre, and the Shadi.com. Not Shadi, I guess. Yeah, Jeevansari.com. Okay. Yeah. Okay. I mean, So okay, two of them were on campus. That is InfoEdge and the Amazon, and the rest 3 were off campus. The Microsoft, JustPay, and Infocus. Okay, that's a really big deal actually, cracking Microsoft off campus and cracking so many offers is actually a big deal. So definitely this session is going to help the students a lot. So moving on to the most important question जो कि students के दिमाग में आता है कि टेस्ट लिंक्स नहीं आ रहे हैं हमें, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज थी, क्या डिफरेंट आपने किया so that you got test links for so many companies? So initially मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लाइक मुझे भी ऑनलाइन असेसमेंट के लिंक्स नहीं आते थे इवन आफ्टर अप्लाइंग सो मेनी टाइम्स. सो बट डेफिनेटली लाइक एक टाइम बाद आई स्टार्टेड रिसीविंग लाइक रिस्पॉन्स आने लगा कुछ कुछ कंपनी से. लाइक आई गेव ऑल्सो फॉर कोरा, मतलब दिया ऑनलाइन असेसमेंट सब सही किया, फिर भी गॉट रिजेक्शन मेल. ऐसा शुरू में बहुत बार हुआ. फिर फॉर द जस्ट पे ऐसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ एंड ऑल्सो ऑन प्रेपबाइट्स, आई फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर जस्ट पे ऑन प्रेपबाइट्स, जहाँ पे ऐसे ऑनलाइन असेसमेंट पब्लिकली होता है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करके देन कंपनी शॉर्टलिस्ट सम स्टूडेंट एंड देन दे कॉल फॉर इंटरव्यू. तो वहाँ पे आई स्टार्टेड गिविंग. तो वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लाइक फ्रॉम प्रेपबाइट्स और गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जस्ट पे. फिर वहां से वो स्टार्ट हुआ. फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आई वुड से यार आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा. मैं बहुत टाइम से आपको रीलेवल के बारे में बता रहा हूँ और वहाँ पे मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ. आप में से कई स्टूडेंट्स ने उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर भी किया है बट अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, या फिर टेस्ट दे दिया है बट दोबारा टेस्ट नहीं दे रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा क्यों. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए. रीलेवल ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स टेस्ट दे सकते हैं अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करने के लिए, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. रीलेवल पर रजिस्टर करना बहुत ही सिंपल है. आपको मैंने बार बार बताया है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, फिर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग टेस्ट स्लॉट कंफर्म करना है और टेक स्टैक सेलेक्ट करके टेस्ट शेड्यूल करना है. टेस्ट के विद इन सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने पर अगर आपका स्कोर 700 प्लस का जनरेट होता है देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अमेजिंग रीलेवल स्वैग्स. रीलेवल पे अमेजिंग ट्रैक्स में टेस्ट होते रहते हैं, लाइक बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट. रिसेंटली नया ट्रैक भी ऐड हुआ है, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर. काफ़ी अमेजिंग सा रोल है, बहुत अच्छी कंपनीज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है उस रोल में, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. रिसेंटली 2 अच्छी कंपनीज उनके प्लेटफॉर्म से हायर कर रही है, जो कि है विली, जिसका नाम आपने सुने होगा. इट्स अ पब्लिकेशन कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए हायर कर रहे हैं. 7 to 11 LPA का पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकंड कंपनी इज लीड स्कूल, जो कि हायर कर रहे हैं एरिया मैनेजर रोल के लिए. 7 to 9 LPA का पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डू चेक देम आउट. और रीलेवल आपको गारंटी देता है कि वो नॉन टेक रोल्स में 4 लाख तक का पैकेज दिलाएंगे आपको, और टेक रोल्स में 6 लाख तक का मिनिमम पैकेज दिलाएंगे. रिसेंटली 2 बच्चों को हिप्टो कंपनी में 28.5 लाख तक का ऑफर मिला है और एक बच्चे को 40 लाख तक का ऑफर मिला है एक कंपनी में. तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट ग्रैब कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म से. आप वेट मत कीजिए, अपनी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रीलेवल से क्रैक कर लीजिए. एज एन MCA स्टूडेंट बिना रेफरल के तो इट वाज नॉट पॉसिबल. आई ट्राइड सो मेनी टाइम, मतलब कुछ रिप्लाई तक भी नहीं मिलता था कि आगे क्या स्क्रीनिंग हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लाइक और नॉट इवन रिजेक्शन मेल. सो आई अप्लाइड ऑन इन MS थ्रू ए रेफरल, लाइक a close friend of mine, or you can say like someone who is very known to me. So जनरली कोई रेफरल भी नहीं देना चाहता. रेफरल लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगर तुम्हें नहीं जानते उसको.
तो आई Right. गेस फॉर रेफरल आल्सो यू शुड बिल्ड सम इनिशियल कनेक्शन विद दैट पर्सन सो दैट वो तुम्हारी Definitely. क्रेडिबिलिटी टेस्ट करके तुम्हें रेफरल दे सके. बिल्कुल, बिल्कुल। आई एंड मीन बाकी अदर काफ़ी कंपनीज तो हुँ। या या सो मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जैसा कर रहे थे, जैसे अप्लाई करे जा रहे थे, वही प्रोसेस रखा आपने, बट आफ्टर अ पीरियड राइट ऑफ राइट टाइम आपको ऑटोमेटिकली लिंक्स आने लग गए बिकॉज़ करेक्ट आपने देखा होगा कि करेक्ट करेक्ट धीरे-धीरे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स आप करे होगे अपने रिज्यूमे में। करेक्ट लाइक करेक्ट ओके, करेक्ट करेक्ट. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो इनिशियल फेज में तो प्रॉब्लम होती है बट इफ यू कीप ऑन हुँ। अप्लाइंग इफ यू कंसिस्टेंट विद दैट सो वन डे यू विल रिसीव. वाओ! सो मैं यही सबको भी बोलता हूँ कि द मोर यू विल अप्लाई द बेटर योर अपॉर्चुनिटी टू गेट शॉर्टलिस्टेड। सो आप लोग भी अप्लाई करेक्ट. करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज चैनल पे आपको मिलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स, यू नो। अर्लियर व्हेन आई वाज, यू नो, व्हेन आई गॉट प्लेस्ड, द टाइम वाज कि ठीक है एक ऑफर मिल गया एंड अच्छी कंपनी मिल गया, सही है, सब सेट है। बट टुडे when I go to LinkedIn, there are so many students, talented students who get multiple offers. So how you actually choose between all those? What factors you consider while choosing one offer? So you are asking like which company will I prefer like out of all Yeah, this? I mean, you might have considered some factors, right? Maybe compensation, maybe work culture, while Yeah. choosing between all those. So what was that? So my answer to this question will like it will vary for person to person. For as a fresher that I don't have much experience, I've done just as like 4 to 5 months of internship. So for me, I would say कि मेरे लिए तो compensation ज़्यादा matter करता है. Whichever company is giving me the highest pay, like highest CTC, Makes I will sense. definitely go with it. Doesn't matter like अभी मेरा कोई prior experience नहीं है ना Microsoft में ना Amazon में ना Just Pay में. तो Yeah. all companies are equal for me. हर company में काम अच्छा ही हो रहा है. Definitely engineers are working there, and most probably that depends on the team, in which team you're working, which tech stack you're working. बिल्कुल। तो ये तो वो फैंग वाला पार्ट तो मैंने हटा दिया था. बस compensation वाला पार्ट जहाँ ज्यादा मिलेगा I will definitely go with them. बिल्कुल, I mean, valid point actually कि you know, you went through so many hiring processes. Which one you find the most difficult and what was the reason for that? एक difficulty level I would say all of them were good. Like ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत ज्यादा difficult है या बहुत ज्यादा easy था. But the one of the most tiring process of hiring was for JustPay. Okay. If I count, I gave 3 OA in JustPay, one of the elimination round Oh. on PrepBite, then followed by 2 more OA. Then there was followed by a hackathon, which was 2-day part. The day part one was of somewhat hackering DSA problem. Then again there was a hackathon. Then again followed by a DSA round. Again followed by a CEO CTO round. Then finally HR round. So it was like 7 to 8 rounds complete. Like it took around a month to complete. Oh, So I would say JustPay was the most difficult for me. Also for like the patience, right? It was killing my patience every day. So I would rate JustPay over all of them. Okay, okay, got Rest it, of them got were it. like तो okay. जो अब हम सेपरेटली सिर्फ Amazon और Microsoft की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा क्रेज है स्टूडेंट्स में बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड कंपनीज, बिग टेक companies, giants, yeah. so yeah, right. तो उनके जो प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस थी, उसमें कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर हुए जो आपको लगता है कि यार ये पढ़ना जरूरी है इन कंपनीज के लिए तो एटलीस्ट? Okay, so I guess all of the students know कि DSA तो important है ही, like 90 to 80% पार्ट DSA ही कवर करता है. वो मुझे बताना I guess इतना important नहीं, क्योंकि वो तो सब कर ही रहे हैं और डेफिनेटली वो करेंगे ही, क्योंकि ये हर कोई आगे बताएगा. बट फॉर Amazon specific I guess leadership principles are very important, क्योंकि this is something that Amazon judges. Like every time you are being judged on some leadership principle of Amazon. Like अगर आप कोई DSA प्रॉब्लम सॉल्व करे तो वो कुछ ना कुछ leadership principle तो आपको जज करते रहेंगे. तो ये कुछ इनसाइट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं एंड दे गेट रिजेक्टेड इन हायरिंग मैनेजर राउंड, या जो बार रिजल्ट जो भी उनको बोलते हैं. और फॉर माइक्रोसॉफ्ट देयर इज नथिंग लाइक सम लीडरशिप प्रिंसिपल जो सत्य नेडेला का है, वो तो आई गेस इतना मैटर नहीं करता उनके लिए. बट इन माइक्रोसॉफ्ट आई वुड से कि बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा. मेजरली फोकस वाज ऑन डीएसए एंड समवॉट ऑफ आई वुड से लो लेवल और हाई लेवल डिजाइन, दैट्स इट. मोस्टली वो भी जो उनका बिहेवियरल पार्ट था दैट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसा कोई आपको पता है आपके दिमाग में कि कोई लीडरशिप प्रिंसिपल नहीं है जहाँ पे मुझे जज कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी हॉनेस्ट. मतलब कुछ ऐसा कोई स्टार टेक्निक जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमेजोन के लिए, या 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स, वहां पे वो चीज का वरी हट जाता है, तो लाइक इट बिकम्स लिटिल इजियर इन माइक्रोसॉफ्ट. एग्जैक्टली. rest DSA part is same in every company. Like वो आप उससे बच नहीं सकते. मेजर डिसाइडिंग फैक्टर तो डीएसए ही होता है, बट अदर देन दैट जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो कंपनीज देखती हैं वो यही है. बिल्कुल. तो अनुभव, एक चीज जो सबसे कमेंडेबल एफर्ट है आपको वो है कि आप एक एमसीए स्टूडेंट होकर आपने बहुत अमेजिंग कंपनी जो
मैं कहना चाहूंगा कि बीटेक और इवन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से भी नहीं क्रैक कर पाते, तो आपकी जो जर्नी थी उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था, एंड हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर सच बिग कंपनीज? सो एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक साइंस में किया था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंसाइट्स नहीं थे सीएस के, बट आई वाज इनटू इट। मैं अपने ग्रेजुएशन में भी लाइक आई वाज डूइंग सम रोबोटिक्स वर्क, आई वाज फेमिलियर विद पाइथन एंड सी प्लस प्लस, एंड आई लाइक वे फैसिनेटेड कि इसमें तो कुछ ना कुछ करना है, इसके आगे मुझे करना चाहिए, मुझे एक ट्राई देना चाहिए अपने को। तो आई गेस मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी, और मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाता है एमसीए में क्योंकि इट्स ए 3 ईयर कोर्स। तो आई ऑप्टेड एमसीए, एंड फ्रॉम डे वन आई स्टार्टेड लर्निंग अपने एलुमनाइज और अपने इमीडिएट सीनियर से बात करना, उनसे पूछना हाउ टू गेट स्टार्टेड, क्या करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज, मतलब हेल्प लेते लेते खुद से एफर्ट मारते मारते चीजें आने लगी। फिर आई स्टार्टेड डूइंग सीपी एंड आई डिड प्रीटी वेल इन दैट आल्सो। फिर लीड कोड, लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन की जर्नी भी स्टार्ट होती है लाइक 6 मंथ बिफोर द कंपनी स्टार्टेड विजिटिंग योर कैंपस। तो आई गेस मैंने वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया, बट द डिफरेंस वाज आई वाज कंसिस्टेंट फ्रॉम द डे वन। सो that's it, I guess. Even in Exactly. non-CS guy can do wonders. So I was just a physicist turning into a CS guy. Wow. So I mean that's really awesome. और जैसे कि आपने बोला कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी कैन yeah, टेक ओवर हार्ड वर्क समटाइम्स। आप correct. बार आप कितने हार्ड वर्क करो लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट कंसिस्टेंट आप एक महीने लगातार आपने बहुत काम किया, फिर आपने टाइम गैप दे दिया, तो वो एक महीने का हार्ड वर्क विल डेफिनेटली वो ग्राफ नीचे गिर जाएगा। वो जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है वो कंसिस्टेंट होने पे ही आएगी। तो कंसिस्टेंसी ही की है, वो बिना हार्डवर्क के तो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो दोनों एक साथ चलती है, हैंड्स इन हैंड। तो जितने भी स्टूडेंट्स एमसीए वाले थे जो बहुत डाउट में थे कि यार हम कैसे जा सकते हैं अच्छी कंपनीज में, उनका डाउट आई गेस सब सॉल्व हो गया होगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है कि आपने अप्लाई करना कहाँ शुरू किया? ठीक है, मैं सिर्फ ऑफ कैंपस को फोकस करूंगा यहाँ पे बिकॉज पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए वही एक जरिया होता है अच्छी कंपनीज में जाने का। तो आपने ऑफ कैंपस अप्लाई कहाँ से शुरू किया, और लाइक डायरेक्टली अप्लाई करते थे या लिंक्डइन के थ्रू? व्हाट वाज एक सोर्स आपने बता दिया, प्रेपबाइट्स, व्हिच इज अ ग्रेट सोर्स, उसके अलावा? करेक्ट। सो आई सेड आल्सो हैकर रैंक, हैकर यहाँ पे भी लाइक हायरिंग चैलेंजेस होते रहते हैं। आई गेस एवरी मंथ सम वेरी गुड कंपनीज आल्सो, सम स्टार्टअप्स पोस्ट देयर हायरिंग चैलेंज देयर, तो आप वहां पे भी जाके compete कर सकते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो परफॉर्मेंस इंडेक्स देख के दे इनवाइट। ओके, वो एक्चुअली वो एक और लिंक आता है, उसके बाद वो एक्चुअल ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट भी नहीं होता, वो बस स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। तो यू नेवर गेट रिड ऑफ एन ओए जो आने ही वाला है उसके बाद। और उसके बाद लिंक्डइन आल्सो, आई लाइक फ्रॉम लिंक्डइन ओनली आई गॉट रेफरल्स फॉर एमएस एंड इन्फोकस आल्सो। लाइक आप यू हैव टू बी कनेक्टेड विद पीपल, आपको काफी रेगुलरली वॉच करना चाहिए लिंक्डइन पे कि कौन से लोग कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। यू कैन कनेक्ट देम, मे बी यू कैन आस्क फॉर रेफरल आफ्टर देम, लेकिन वो तभी होगा जब आप शुरू से उनसे एक कनेक्शन बिल्ड करके रखेंगे। उनसे एक चीज आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, हाँ आप भी इंटरेस्टेड हैं, यू आर लाइक कुछ चीजें डिलीवर करते रहेंगे, आपको भी लोग जब नोटिस करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दोस रेफरल यू आर लुकिंग फॉर। अदरवाइज द लाइक सब लोग पोर्टल पर जाके अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, इफ दे आर सीइंग समथिंग कि वो पोर्टल पे जाके दे सिंपली अप्लाई। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ उतने से नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रेफरल की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि कंपटीशन अब इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब तो ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि इवन आफ्टर लाइक आई गेस मैंने 3 times एमएस के लिए रेफरल से अप्लाई किया था, तब भी नहीं हुआ। तो बट द फोर्थ रेफरल वर्कड, तो आई आस्क्ड टू आई फ्रॉम 2 different guys asked for referral, but the second guy वो जो हुआ, मतलब also this insight कि आप जितना सीनियर लेवल पे लोगों से रेफरल मांगेंगे वो that works, that's my observation. I don't think so this can be generalized, but yeah, like I mean, it's a complete package, आपको हर तरफ एक्टिव रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब यार अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको हर जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ हाथ में आएगा। बिल्कुल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट स्टूडेंट्स को आता है कि ये रेज्यूमे स्क्रीनिंग वाला जो पार्ट होता है, रेज्यूमे स्क्रीनिंग या फिर एटीएस स्कोर जिसे हम बोलते हैं, वो कितना मैटर करता है, और उसको आपने कभी चेक किया या फिर क्या टिप्स होंगी उसको इम्प्रूव करने के लिए? आई गेस ये रेज्यूमे स्कोरिंग है, मोस्ट ऑफ द टर्म्स प्लेस द कीवर्ड्स, देखिए आपने क्या कीवर्ड्स अपने रेज्यूमे में पुट किए हुए हैं। लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स आपको कोई प्रोजेक्ट है, तो लेट्स आपने कोई एपीआई यूज किया है, तो लेट्स से रेस्टफुल एपीआई कुछ है, तो आप वो कीवर्ड लिखिए अलग से, लाइक यू शुड राइट इट, आई हैव यूज्ड रेस्टफुल एपीआईज किया है, जेंगो में काम किया है, और वो टेक्स्ट टाइप मेंशन करेंगे। तो वो सब कीवर्ड्स बेसिकली जब वो स्कैन होता है, मतलब द स्क्रीन प्रोसेस, वो इसी कीवर्ड्स को पिक करके कुछ स्कोर बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लेट्स से आपने अपने ईमेल को लिंकिफाई कर दिया, जैसे मैंने गलती की थी, मैंने अपने ईमेल को लिंकिफाई कर दिया था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल ईमेल देयर वाज जस्ट
link to that text, right? So ऐसा ही Oh. मत करो, you should write your whole thing. Hmm. That was something I got from my like one of my senior in Adobe. He told me to just keep the whole email address, not just linkify. Most of the time वो पास ऑफ द टाइम वो डिटेक्ट नहीं होता और आपको ऑटोमेटेड मेल जो जाना चाहिए था वो नहीं जाता, तो वो वहीं रुक जाता है. Oh. तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मेंशन, मतलब वो जो आपके आई गेस इंटरनेट पे अवेलेबल भी हो, दे कैन रीड ब्लॉग्स टू हाउ टू गेट rid ऑफ दिस, कि कैसे Right. ऑटोमेटेड सिस्टम काम कर रहे हैं इस पे. Wow, amazing insights actually. Now moving on to the next question, how you prepared yourself for the interviews? आपने कौन से resources use करे? जैसे आपने बताया 6 month पहले आपने preparation शुरू करी, तो क्या आपकी strategy थी, क्या resources थे? तो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजी इन द वेरी बिगनिंग, मेरे पास तो कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं. आई वाज लाइक न्यू टू इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो लाइक एज एवरी गाय डू, मैंने लीड कोड, इंटरव्यू बिट, binarysearch.com प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया. मतलब अभी कुछ शुरू में कोई टॉपिक वाइज नहीं कर रहा था, बस एक्सप्लोर कर रहा था. आई वाज डूइंग सम इजी प्रॉब्लम्स. जब लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया, देन आई स्विच्ड ऑन ट्राइंग मीडियम प्रॉब्लम्स. फिर वहां पे मैंने थोड़ा यही किया कि टॉपिक वाइज करना स्टार्ट कर दिया. हर टॉपिक के 40-50 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए, ताकि जैसे लेट्स से आई एम डूइंग डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली उसमें ना जम करके मैं पहले रिकर्जन अपना बैक ट्रैकिंग और ग्रीडी अच्छा कर लिया, उस पर 40-50 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ताकि जब मैं डीपी करूँ तो अप्रिशिएट कर पाऊँ उसको कि इसमें ग्रीडी क्यों नहीं लगेगा, इसमें रिकर्जन में क्यों मेमोराइजेशन की जरूरत है, इतने सारे जो एक्स्ट्रा कॉल्स बन रहे हैं उसको मेमोराइज करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें जब प्री रिक्विजिट क्लियर होंगी तो ही हम उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे. तो ऐसे मतलब डूइंग टॉपिक वाइज और ऐसा प्री रिक्विजिट करते आगे चलते रहेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. और एक टाइम बाद लाइक आफ्टर 4 to 5 months you are, when you are done with like 400 to 500 problems, you will definitely have that confident to sit in an interview. Yeah, I mean, really valid point है, काफी सही strategy भी है. तो I guess ये question भी students का clear हो जाएगा कि कितने question आप एक particular topic से कर सकते हैं. आप ऐसा नहीं है, अगर अनुभव ने बोला है 50 question करने तो एक limit हो गई, नहीं. और ऐसा भी नहीं सिर्फ just to get the idea. Exactly. Right. Just to get the idea. और ऐसा भी नहीं सिर्फ easy question करके, जब किसी की बात को पत्थर की लकीर नहीं मानना है, but take inspiration from that and just practice as much as you can until unless you get some confidence over that topic, and then you're good to go. The next question is, students को एक और fear होता है कि अगर हमको थर्ड ईयर में internship नहीं मिली तो हमारा placement अच्छा नहीं लगेगा, और internship बहुत ज्यादा impact डालती है. तो what is your opinion on that? I guess अगर internship नहीं लग रहा तो at least you have some backup of doing some projects. I guess कुछ universities colleges allow करते हैं कि अगर नहीं मिले, but ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा. यू शुड बी अप्लाइंग, यू शुड बी ट्राइंग योर बेस्ट. अगर स्टिल एट दी वर्स्ट केस नहीं मिलता तो आप यूटिलाइज कर सकते हो उस टाइम को डूइंग सम गुड प्रोजेक्ट जो आपके रेज्यूमे को शाइन करे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे तो यू विल मेक सम डिफरेंस कि आपने कुछ उस 6 months का कुछ एफर्ट्स, कुछ वैल्यू कंक्लूजन निकाला कि आपने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किया. आई गेस दैट विल डू एन इक्विवेलेंट वर्क. कुछ बच्चे वो इंटर्नशिप में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, किसी पे काम करेंगे, आप बस वो यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में कर रहे हैं. दैट जस्ट द डिफरेंस विल कि आप उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको, बट वो भी आप वो आगे कर सकते हैं कवर. बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पनसेट कर जाएगा वो उसको. डेफिनेटली. Moving on to the last question, what would be the best tips you want to share with the students who either in the MCA or either in the PTech domain or MTech domain who are, you know, aspire to go for some big tech companies or to work on some big tech companies? So as if जैसे मुझे तो अभी इतना बस फ्रेशर लेवल एंट्री की ही ज्यादा नॉलेज है. For an experienced guy who want to switch, तो उसके लिए तो आई गेस देयर सम डिफरेंट वे और मे बी सम डिफरेंट रोड मैप की आपको सिस्टम डिजाइन और डीएसए, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है. बट फॉर ए फ्रेशर, इवन ही इज इफ नॉट फ्रॉम ए सीएस बैकग्राउंड या आईटी या सीएस ब्रांच का नहीं है, फिर भी ही कैन क्रैक दीज फैंग कंपनीज या कोई भी स्टार्टअप एडटेक, मतलब सब क्रैक कर सकते हैं. दी ओनली थिंग इज आप डीएसए आपको अच्छे से करना है, जो कि 80 to 90% रोल कवर करता है. बाकी सीएस फंडामेंटल वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक 4-5 ही ऐसे टॉपिक्स है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड आई गेस बहुत रिस्क में आता है तो सिस्टम डिजाइन, जिसको हम अगर ना भी पढ़े ऐसे फ्रेशर एंट्री लेवल पे तो चलेगा, वो ज्यादा पूछा भी नहीं जाता अनलेस अनटिल कोई स्पेसिफिक कंपनी है जो कि पूछती है. जैसे फ्लिपकार्ट है, वो अपने एंट्री लेवल में दे आस्क सिस्टम डिजाइन, बट वो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. बट फॉर द रेस्ट, इवन गूगल डजंट आस्क सीएस फंडामेंटल, दे सोनली डिपेंड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, दैट्स इट. पूरे इनके 5 के 5 अराउंड सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे होते हैं. तो यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इट्स ऑल द गेम अबाउट डीएसए. तो डीएसए की प्रिपरेशन आप 2 महीने में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं, 4 महीने में भी कर सकते हैं. इसका कोई एंड नहीं है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. लाइक अगर आपका कुछ गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको डे 1 से वर्क करना पड़ेगा. कोई छोटा गोल है तो कम मेहनत, बड़ा गोल है तो ज्यादा मेहनत. दैट्स इट.
Great points. Actually, I really enjoyed the session, enjoyed talking to you. Really amazing insights. I hope student would also appreciate it. And if you like the video, make sure to hit that like button and subscribe to the channel also. Thank you, Anubhav, for your time. Really appreciate that, and all the best for your endeavors ahead. आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. अगर मज़ा आया आपको तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहता है. गोल्डमैन का प्रेप वीडियो देख लें, 120 प्लस क्वेश्चन है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.